हेलो एंड वेलकम टू हेल्प इन एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे रेमान थ्योरी के एक प्रॉब्लम को। तो हमारे प्रॉब्लम पर आने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पर समझ लेंगे रेमान थ्योरी के। तो ये हमारा पहला क्लास है यहाँ पर रेमान थ्योरी का। आगे मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। इससे रिलेटेड आपको सारे वीडियोज़ हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे चैनल पर। ओके, तो चलिए फिलहाल यहाँ देखते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे अपर रायमन सम। ये इसको अपर डार्बॉक सम भी कहा जाता है। इसको दिखाया जाता है यूपीएफ से या फिर शॉर्ट में यूपी से। एंड यूपीएफ होता क्या है यहाँ पे? यूपीएफ या हमारा अपर रायमन सम इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आर डेल आर। इसको डेल्टा आर भी कहते हैं। ठीक है, हमारा डेल आर हो गया। एंड ये बेसिकली डेल आर है क्या? यहाँ पे मैंने लिखा है वेयर डेल आर क्या है? हमारा लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। सब इंटरवल का ये लेंथ है। अच्छा, ध्यान रखिए ये जो अपर रायमन सम है हमारा, ये उस फंक्शन के लिए डिफाइन है, फंक्शन एफ के लिए डिफाइन है जो कि हमारा किस में है? ए से बी में है। ठीक है, सो हमारा इंटरवल ए से लेके बी है, दो पॉइंट ए और बी के बीच में डिफाइन है। और इस इंटरवल के सब इंटरवल में जो लेंथ बनेगा, ठीक है, इस सब इंटरवल का लेंथ वो हमारा डेल आर है। एम आर क्या है? एम आर हमारा लीस्ट अपर बाउंड, एल यू बी है, इसको सुप्रीमम हम कहेंगे। ओके, सो एम आर इज सुप्रीमम और एल यू बी लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, एंड यहाँ पे एम आर की वैल्यूज हो गई। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इनका सम, इन दोनों के प्रोडक्ट का जो सम है वो बेसिकली हमें क्या देता है? अपर रायमन सम, लिस्ट अपर बाउंड। हर एक सब इंटरवल में जो लिस्ट अपर बाउंड बनेगा, इंटरवल के लेंथ है उनसे मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा अपर रायमन सम। ओके, तो ये था हमारा भाई पहला बात, यहाँ पे पहला टर्म। दूसरा हमारा लोअर रायमन सम, जो इसी तरह से डिफाइन किया गया है। तो लोअर रायमन सम के बारे में बात करें तो ये होता है हमारा, डिनोट किया जाता है इसको एलपीएफ से, या इसको शॉर्ट में हम एलपी से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड बात करें अगर एलपीएफ हमारा इक्वल होता है समेशन ऑफ एम आर डेल आर। ठीक है, तो यहाँ पे डेल आर पता ही है आपको क्या है? हमारा लेंथ ऑफ सब इंटरवल है। एम आर क्या है? हमारा जी एल बी यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या इसको इनफ्रीमम भी कहेंगे। यहाँ पे हम इस चैप्टर में इनफ्रीमम और सुप्रीमम ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए। ठीक है, तो ये पहला एंड दूसरा बात क्लियर हो गया होगा आपको, अपर रायमन सम एंड लोअर रायमन सम। ठीक है, ये बेसिकली क्या है हमारा, जो हर एक सब इंटरवल में जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनता है, ठीक है, उनको बेसिकली हम ऐड कर देते हैं विद द प्रोडक्ट ऑफ सब लेंथ ऑफ सब इंटरवल। ओके, सो इसके बाद ये दोनों हमने डिफाइन कर लिया। इसके बाद है हमारा थर्ड टर्म, मैंने यहाँ पे लिखा ऑसिलेटरी सम। तो ऑसिलेटरी सम इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा पी से। ओमेगा पी इज इक्वल टू, बेसिकली ये डिफरेंस होता है हमारे अपर रायमन सम एंड लोअर रायमन सम का। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारा हो जाता है ये समेशन ऑफ ओमेगा आर एंड डेल आर। सो ओमेगा आर यहाँ पे क्या है? ओमेगा आर इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ दिस लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द इंटरवल एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि ये हमारा डिफरेंस है सुप्रीमम और इनफ्रीमम का। ओके, क्लियर। एंड अब ऑसिलेटरी सम मैंने बता दिया यहाँ पर, ये तीन चीजें। इसके बाद लास्ट में एक पॉइंट आप यहाँ पे समझाने के लिए ये भी है कि समेशन ऑफ ये जो डेल आर या डेल्टा आर है, ये 1 से लेके n तक में इसकी वैल्यू b माइनस ए के बराबर होगी। ये क्या है भाई और ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। कोई इंटरवल जो हमारा है ए बी, ठीक है, ए से लेकर के बी, एक्स एक्सिस में चलते हैं। ठीक है, अगर तो ए से लेकर के बी, ये हमारा एक समझ लीजिए लाइन है। ठीक है, इंटरवल यहाँ ए से स्टार्ट होकर बी पे जा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इसका सब इंटरवल है, सब इंटरवल इसका छोटा पार्ट होगा बेसिकली। ठीक है, इस इंटरवल का एक छोटा पार्ट सब इंटरवल में लिया ये। ठीक है, अब समझने वाली बात है, मान लीजिए इसका लेंथ जो है स्मॉल लेंथ, बहुत ही स्मॉल लेंथ होगा, डेल आर या डेल्टा आर है। तो इनको अगर ऐड आपस में करते जाएंगे, डेल आर, सारा डेल आर अगर ऐड करते जाएंगे 1 to
एन, एक से एन तक यहाँ से डेल आर ऐड अगर करते जाएंगे तो ये बेसिकली ये वाला लेंथ मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमको मिलेगा ना इंटरवल का होल लेंथ। तो इंटरवल का होल लेंथ बेसिकली क्या होगा, इंटरवल का होल लेंथ क्या होगा, अगर ये जीरो, ये कोऑर्डिनेट जीरो है, यहाँ से ये यहाँ से ये ए है एंड ये बी है, सिर्फ सिंपली एक्सिस पे अगर बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनेगा भाई वो क्या बनेगा बताइए, ये हमारा बी आगे है तो बी माइनस ए तो बनेगा ना, आप सोच सकते हैं। तो ये इस तरह से डिफाइन किया गया है। बेसिकली ये जो सब इंटरवल का सम है वो बेसिकली इंटरवल के लेंथ के बराबर होगा, और जो हमारा इंटरवल है वो ए बी में डिफाइन, मैंने बताया था कि वो हमारा जो फंक्शन है वो ए बी इंटरवल में डिफाइन है। सो ए बी इंटरवल में डिफाइन होने के कारण यहाँ पे जो लेंथ बनेगा हमारे इंटरवल का वो बनेगा बी माइनस ए, दैट इज समेशन ऑफ डेल आर इज इक्वल टू बी माइनस ए। ओके, तो यहाँ तक तो ये बेसिक बातें हो गई। इनको समझने के बाद अब हम आसानी से हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब डिस्कस करते हैं हमारे प्रॉब्लम। If m and m be the supremum and infimum of a bounded function fx in AB and p be a partition of AB, then prove that m b minus a is less than equal to LPF is less than equal to UPF is less than equal to m b minus a। तो यही हमने प्रूफ करना है एंड यहाँ पे हमने कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पे डिफाइन कर लिए हैं। बाकी हमने यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि ये इन्फीमम है एंड ये सुप्रीमम है हमारा, कैपिटल एम और स्मॉल एम। एलपीएफ एंड यूपीएफ अब हम जानते हैं कि क्या है हमारा। ठीक है, एलपीएफ हमारा लोअर रायमन सम है एंड यूपीएफ हमारा अपर रायमन सम है। ठीक है, तो इसके बाद सॉल्यूशन को देखिए तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमने लिखा है या हमने दे रखा है हमने उसी के हिसाब से आप बातें लिखिए। लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी एंड लेट स्मॉल एम कैपिटल एम बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ फंक्शन ऑन ए बी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था, इसी बात को मैंने यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे लिखा एक तरह से बात करें तो। अब यहाँ से दिस सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। बेसिकली हमने एक पार्टीशन पी को यहाँ पे कंसीडर किया। पार्टीशन पी जो होगा ये सब इंटरवल को बनाने के लिए बेसिकली हमने किया पार्ट। जब तक इंटरवल को पार्ट को का हम लोग बंटवारा नहीं करेंगे, उनमें उनके बीच में और पॉइंट्स को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक तो सब इंटरवल ही डिफाइन नहीं कर सकते ना। तो इंटरवल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक पार्टीशन, पॉइंट्स ऑफ सेट है ये पार्टीशन, जो कि ए और बी जो ये दो पॉइंट है इनके बीच में डिफाइन किए गए काफ़ी सारे अलग पॉइंट हैं। ठीक है, तो हमारा पार्टीशन हमने माना P इज इक्वल टू ए एक्स 0 1 2 3 टू n, ये हमारे ए से बी के बीच के पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये पार्टीशन है इंटरवल हमारे ए बी का। और एक साथ ही साथ हम यहाँ पे एज्यूम करने वाले हैं कि एम आर और एम आर, कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर इन्फीमम और सुप्रीमम है रेस्पेक्टिवली फंक्शन के। लेकिन यहाँ पर ये जो एम आर और ये जो आर लगाया हमने बेसिकली इसलिए लगाया कि ये सब इंटरवल, ये जो हमारा है सब इंटरवल का इन्फीमम है और ये हमारा सब इंटरवल का सुप्रीमम है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमने इनको भी डिफाइन किया है, एम आर एंड कैपिटल एम आर को, जो कि सब इंटरवल के है। तो यहाँ पे यही यहाँ से हमारा सॉल्यूशन था। वैसे इतना सामने लेट किया इस पार्ट को। एंड अब हम यहाँ से साफ तौर पे क्या कह सकते हैं, अगर हमारी समझ है हमें थोड़ी सी पॉइंट्स की, तो हम क्या कह सकते हैं कि small m is less than small mr is less than capital mr is less than m। यानी कि जो हमारा इन्फीमम है फंक्शन का वो छोटा होगा किसी भी सब इंटरवल, जितने भी सब इंटरवल के इन्फीमम है उनसे छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, और जो हमारा सुप्रीमम है किसी भी सब इंटरवल का वो छोटा होगा सुप्रीमम पूरे इंटरवल का जो फंक्शन का पूरे इंटरवल में जो फंक्शन का सुप्रीमम होगा उससे तो ये छोटा होगा। अब ये कैसे हुआ भाई देता हूँ, अगर आप देखिए मैं इस तरह से आप बता देता हूँ। एक बार एक लाइन अगर मैं इस तरह से वर्टिकल इस बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा ए बी इंटरवल है, इसके बीच में कई सारे हमने पॉइंट यहाँ पे सब इंटरवल डिफाइन करने के लिए x0 ऐसे करके, x1 x2 ऐसे ऐसे करके, xn ऐसे करके हमने डिफाइन काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे कर लिए है। ठीक है, तो xr-1 और xr बेसिकली क्या है
ये एक्स आर माइनस वन अगर तो यहाँ पे ऊपर एक्स आर होगा, जो कि हमारा जनरल पॉइंट्स हो गए यहाँ पे दो बीच में, ठीक है, ये आर के वैल्यू पे। तो फिलहाल पॉइंट्स को अगर हम डिफाइन कर लेते हैं इस तरह से, मतलब इस तरह से अगर इस लाइन को हम मतलब इस इंटरवल को अगर डिवाइड कर दें स्ट्रेट लाइन में, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा हो समझ लीजिए ए से बी यहाँ पे गया। सो अब समझ लीजिए ये जो ए से बी का सबसे कम पॉसिबल वैल्यू है, सबसे कम पॉसिबल वैल्यू ए से बी का, ये मान लीजिए इस इंटरवल में हो सकता है, हालांकि मैंने यहाँ पे बड़ा बनाया पर इस भी काफ़ी छोटा ये बात है, ठीक है। सो यहाँ से सबसे छोटा वैल्यू यही पॉसिबल है बी से के पास, ठीक है, या बी से जस्ट बड़ा, ठीक है। अब ये जो इंटरवल है इसका भी जो इन्फीमम है वो भी यही होगा, ठीक है। तो सेम हो सकता है इस केस में, लेकिन अगर बाकी किसी भी सब इंटरवल में बात करें तो उसका इन्फीमम हमेशा इससे बड़ा ही होगा। तो इसलिए ये जो बात लिखी इन्फीमम, या तो इन्फीमम भाई बड़ा होगा अलग अलग इंटरवल के लिए, या तो बराबर होगा। अगर सबसे पहले वाले इंटरवल में बात करें तो दोनों इन्फीमम बराबर हो सकते हैं, इसलिए m कुड बी इक्वल टू एम आर। एंड इसके बाद वाले इंटरवल्स में तो इन्फीमम की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, हमेशा। तो इसलिए एम आर की वैल्यू या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी। सब इंटरवल का जो भी इन्फीमम बनेगा वो हमेशा बड़ा बनेगा, ठीक है, हमारे इंटरवल के इन्फीमम से, ठीक है। और बात करें यहाँ पर इसके एम आर इज ग्रेटर देन एम के, तो ये जो सुप्रीमम है यहाँ पे इंटरवल का, वो सुप्रीमम अलग अलग इंटरवल अलग अलग बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक बना इस इंटरवल में, इसमें यहाँ पे है इसका ये पॉसिबल वैल्यू, और लास्ट वाले इंटरवल ये जो ये एक्स एन और ए के बीच में इसका जो सुप्रीमम है ये यहाँ पर है, ठीक है। अब इसका सुप्रीमम यहाँ पर है अगर इस वाले सब इंटरवल में, ठीक है। और जो फंक्शन ये जो पूरा इंटरवल है सब इंटरवल का, तो एक्स एन से ए पॉइंट के बीच में जो ए यहाँ पर है, ठीक है, ऊपर की तरफ, और जो पूरे फंक्शन का सब इंटरवल है वो भी यहीं पर होगा, ठीक है। तो इस केस में अगर सबसे ऊपर वाले इंटरवल में एक्स एन टू ए के बीच में बात करें तो जो वैल्यू है वो बराबर होगी हमारे सुप्रीमम की, ठीक है, इंटरवल और सब इंटरवल दोनों में। लेकिन उसके नीचे वाले इंटरवल में अगर लेंगे हमेशा, तो जो भी ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी वो हमेशा इसके नीचे आएगी, ठीक है, सब इंटरवल्स में। इसीलिए अलग अलग सब इंटरवल का जो सुप्रीमम है वो या तो छोटा हो सकता है, नीचे वाले सब इंटरवल में छोटा होगा, और अगर हम सबसे ऊपर वाले में जाएंगे, ठीक है, सब इंटरवल में, तो ये जो सब इंटरवल का सुप्रीमम है ये हमारा बराबर हो जाएगा हमारे सुप्रीमम ऑफ दैट इंटरवल के सुप्रीमम के। तो इसलिए ये यहाँ पे ये बात आई है, ठीक है, ये इनइक्वालिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है देन इट इज एविडेंट दैट इज दिस, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है कि एम इज लेस देन एम आर इज लेस देन कैपिटल एम आर इज लेस देन कैपिटल एम। सो यहाँ पे आर के की वैल्यूज 1 2 3 to n के लिए ये वैल्यू ये इनइक्वालिटी सही है, ठीक। अब इस इनइक्वालिटी में हमने क्या किया, वो जो इनइक्वालिटी उसमें हमने यहाँ पे डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो सब में मल्टीप्लाई कर दे अगर डेल्टा आर से हम कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा एम आर डेल्टा आर दैट इज क्लियर। एंड हमने उसके बाद क्या किया, समेशन ऑफ यहाँ पे लगाया है 1 r = 1 to n, सब के साथ हमने लगा दिया। अब ऐसा करने पे हमें क्या मिलता है, ये हम लगा सकते हैं, दोनों तरफ से हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, इनइक्वालिटी में भी कर सकते हैं ऐसा और इक्वेशन में भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले मल्टीप्लाई किया एंड फिर यहाँ पे समेशन का यहाँ पे यूज सब के साथ किया है। एंड इसके बाद ऐसा करने के बाद यहाँ पे देखा जाए ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, हमारी लोअर रायमन सम है और ये हमारा अपर रायमन सम है। तो यहाँ पे LP एंड UP डाल दिया हमने इजली बात, ठीक है। एंड यहाँ से m हमने समेशन के बाहर कर दिया एंड यहाँ पे ये हमारा आ गया समेशन ऑफ डेल आर। यहाँ पे भी आ जाएगा, इधर भी कैपिटल M बाहर और समेशन ऑफ डेल आर इधर भी और m बाहर, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हमने मान लिया, इसको इसलिए माना है क्योंकि एक जो रिलेशन पीछे बताया था हमने कि समेशन ऑफ जो डेल आर बनेगा, यहाँ पे डेल आर का जो समेशन बनता है वो b - a के बराबर होता है, दैट इज द लेंथ ऑफ द
होल इंटरवल, ठीक है, पूरे इंटरवल का ये लेंथ b माइनस ए है। छोटे छोटे सारे सब इंटरवल के लेंथ को ऐड करेंगे तो जो पूरा इंटरवल है उसका लेंथ आ जाता है b माइनस ए। हेंस यहाँ पे ये वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में रख देंगे इसके जगह पर और उधर भी, ठीक है, इधर भी, तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा हमारा, m b माइनस ए इज लेस देन एल पी इज लेस देन इक्वल टू यू पी इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस ए, जो कि हमने प्रूफ करना। आगे इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।